कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने ही गुरु, पितामह, भाई और संबंधियों को अपने सामने खड़ा देखा तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष छूट गया और वे निराश होकर श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं अपने ही प्रियजनों पर बाण कैसे चलाऊं? ऐसे विजय, राज्य और सुख का क्या मूल्य है जो अपने ही जनों के वध पर आधारित हो? अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगते हैं और कहते हैं, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हारे योग्य नहीं है। यह न तुम्हें शोभा देती है, न तुम्हें मुक्ति दिला सकती है। कृष्ण आत्मा का रहस्य समझाते हैं। जो शरीर है वह नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अजरमर है। अस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। वे कहते हैं, हे पार्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म का स्मरण कराते हैं। हे कौन्तेय, तुम्हारा धर्म है अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो यह तुम्हारे लिए अपयश और पाप का कारण बनेगा। लोग हमेशा कहेंगे कि अर्जुन रणभूमि से भाग गया, और एक क्षत्रिय के लिए अपयश मृत्यु से भी बड़ा होता है। कृष्ण फिर निष्काम कर्मयोग का संदेश देते हैं। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। कभी भी कर्मफल को अपना हेतु मत बनाओ और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान भाव से स्वीकार कर कर्म करते रहो। यही योग है। वे समझाते हैं कि जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है, तभी वह सच्चा योगी और सच्चा साधक बनता है। अध्याय 2 में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ पुरुष का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य इच्छाओं को त्याग देता है, जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, जो रागद्वेष से मुक्त है और अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति तूफानों में भी अडिग खड़ा रहता है। उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, उसका मन शांत रहता है और वह आत्मा में ही आनंद अनुभव करता है। अध्याय 2 का संदेश है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है और निष्काम भाव से कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, युद्ध करो लेकिन फल की आसक्ति के बिना। कर्म करो किंतु अहंकार और मोह से मुक्त होकर। यही सच्चा योग है, यही धर्म है। इस प्रकार भगवत गीता का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ है आत्मा को पहचानना और निष्काम कर्म करना।